हेलो 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 एवरीवन। क्लासरूम नोट्स सेकंड चल रहा था हमारा, उसके कुछ क्वेश्चंस हुए थे। 12th एमपी बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। 12th एमपी बोर्ड के क्वेश्चन की कुछ बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 12th एमपी बोर्ड के क्लासरूम नोट्स की हम बात कर रहे थे, जहां पर हमने परावर्तन के नियम मतलब राइट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने कर दिया था, रिफ्लेक्शन कर दिया था। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि जो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन होते हैं, जो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं, इनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। आप उन लिंक को उठाकर आप क्वेश्चन अच्छे से उसको समझ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसके बाद जो दे रखा है वो नियमित और अनियमित परावर्तन भी आपको दे रखा है। इसके बाद आपको थर्ड जो चीज आ रही है उसका डिफरेंस भी आपको पूरा क्लियर कर दिया था। उसके बाद हम आएंगे कि डिफरेंस को करते करते आपको थोड़ा सा और बताना था डिफरेंस मेरे को, तो एक बार यहीं से चालू कर देता अपन, नियमित और अनियमित परावर्तन। देखो बेटा, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, परावर्तन का मतलब तो आपको समझाया जाता है कि कोई भी लाइट यहां से आएगी वो लाइट रिटर्न जाएगी। जो भी लाइट यहां से आई वो यहाँ पर कांच का ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब होता है समतल दर्पण। तो यहां पर कोई भी लाइट आएगी और यहां से रिटर्न चली जाएगी, यहां पर कोई भी लाइट आएगी यहां से रिटर्न चली जाएगी, यहां पर भी कोई भी लाइट आएगी यहां से रिटर्न चली जाएगी। कोई भी लाइट यहां से आएगी यहां से रिटर्न जाएगी, यहां से आएगी यहां से रिटर्न जाएगी, यहां से आएगी यहां से रिटर्न जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट जो होता है, यही कॉन्सेप्ट आपका क्या कहलाता है? यही कॉन्सेप्ट आपका परावर्तन कहलाता है। लेकिन अगर सरफेस मजबूत रही, सरफेस स्मूथ रही, तो ही यहां पर कह सकते हैं अपन कि यह आराम से परावर्तन होगा। समांतर लाइनें जाएगी, पैरेलल लाइनें जाएगी, पैरेलल आपतन होगा, पैरेलल परावर्तन होगा, पैरेलल ही इंसिडेंट आएगी, पैरेलली ये क्या बोल रिफ्लेक्टेड होगी। लेकिन यहां पर अगर रोड ही ऊबड़ खाबड़ हुआ, रोड ही अगर वो जो सरफेस है यहां पर, जिस सरफेस पे लाइट आ रही है और जहां से लाइट जा रही है, वो सरफेस ही अगर इरेगुलर रही, अनियमित रही, पता नहीं कैसी रही, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि ये लाइट यहां से आएगी तो सही, लेकिन जाएगी कहां? इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्या है मैटर। फिर उसने हमको बता रखा है यहां पर नेक्स्ट में कि ये जो है नियमित परावर्तन तथा अनियमित परावर्तन के कोई दो अंतर है। तो बहुत सारा अंतर, मैंने एक अंतर तो बता दिया। दूसरा, नियमित परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ पर होता है, तो अनियमित परावर्तन किसी खरदूरे पृष्ठ पर होता है। अभी हाल बताया, स्मूथ में होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन स्मूथ सरफेस में होगा, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इन रफ सरफेस। अगला क्या? नियमित परावर्तन में परस्पर समांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर होती है। मतलब आपतित किरणें मतलब क्या बोला उसने कि जो यहां से आपतित किरण है और परावर्तित किरणें दोनों समांतर है। देखो, ये भी इसके समांतर, ये भी इसके समांतर, ये परावर्तित भी इसके समांतर, ये भी इसके समांतर, ये भी इसके समांतर। मतलब क्या बोलेगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रेज होती है वो पैरेलल होते हैं ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। इधर भी पैरेलल टू ईच अदर है। और यहां पर क्या होता है? कोई पैरेलल कुछ नहीं होता है, पता नहीं रेंडमली क्या पता क्या चलता है। रेंडमली का मतलब होता है कि हमको ही नहीं पता होता कि पैरेलल जाएगी या नहीं जाएगी, वो अलग बात हो गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये कल तक के था, ये कल तक का था रिवीजन। अब हम अपने जो पुराने वीडियोस है ना, जो यहाँ इसके पहले जो लेक्चर के बने हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन लंबन किसे कहते हैं। इसको बोलते हैं लंबन किसे कहते हैं। देखो बेटा, आपकी आंखों को ऐसे देखोगे ना आप, इसको आप देखिए, बात को, मेरे बात को समझिएगा कि आपने ऐसे देखा और इस आंख से देख रहे हो आप, फिर इस आंख से देख रहे हो, फिर इससे देख रहे हो, फिर इससे देख रहे हो, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट आपको इधर उधर होते हुए दिखेगा। ऐसे करोगे ना तो एक ही ऑब्जेक्ट आपको इधर उधर दिखेगा। तो इस आंखों को आप सीधा रखना और इस ऑब्जेक्ट को आप महसूस करना, वो ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग दिखेगा। कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्ट होता है जो लेंस होता है ना, तो एक लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रहता है या फिर मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रहता है, एक प्रैक्टिकल जब भी आप करते हो तो एक ऑब्जेक्ट के सामने एक दूसरा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो रहेगा तो ऐसे ही, लेकिन ये ऐसे ऐसे आपको दिखेगा।
इसी मेथड को आप क्या बोलते हो, लंबन बोलते हो, इसी मेथड को आप पैरालेक्स बोलते हो। देखते हैं अपन, आंखों से विभिन्न दूरी, समझना बात को, लंबन क्या होता है, लंबन क्या होता है, लंबन समझना, आंखों से विभिन्न दूरियों पर स्थित दो वस्तुएं मान लो कि एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है, एक कार ये है और एक कार ये है, और यहां से आप देख रहे हो या यहां से देख रहे हो आप दो वस्तु को, इनको जो भी ये समझेंगे अपन। तो क्या हो रहा है कि दूरियों के दो वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा, आंखों से भिन्न दूरी पर दो वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत आंख को दाएं और बाएं हटाने से उन वस्तुओं के बीच में होने वाले सापेक्ष विस्थापन को लंबन कहते हैं। देखो बेटा, दो वस्तु है, एक ये है एक ये है, इन दोनों को आपने ऐसे लगा रखा है, और आप आंखों से जब देख रहे हो तो इधर वाली आंख से देख रहे हो, फिर इधर वाली आंखों से, फिर इधर वाली, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, ऐसे करो, ये दो वस्तु है, एक वस्तु ये एक ये, एक बॉडी ये एक बॉडी ये, दोनों को ऐसे कर रखा आंखों से, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, और इसी विस्थापन को क्या बोलेंगे अपन, लंबन बोलेंगे। ये क्या बोला उसने, देखो बेटा, पैरालेक्स का मतलब क्या है, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ये एग्जांपल भी दे रखा, समझने की कोशिश करो। द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंस राइट our eye and when right and left our eye move both side perpendicular to the right is called, अरे भाई चीज तो लिखी है यार बेटा, कि the relative displacement observed between two object, relative displacement in the object के बीच में relative displacement होगा placed at a different distance in right of our eye when the eye is moved on both side perpendicular to the line of in the called is object is called parallax। मतलब क्या है, आप अगर ऐसे ऐसे भी देखोगे तो भी आपको ये सेम डिस्प्लेसमेंट में होते हुए दिखेगा। आप जब आपके आंखों को ऐसे करोगे तो ये ऐसे चल जाएगा, आपकी आंखों को ऐसे करोगे तो ऐसे चल जाएगा, फिर आपकी आंखों को ऐसे करोगे तो ऐसे चल जाएगा। मतलब आपके आंखों को भी आप मूव करते हो तो भी ये ऑब्जेक्ट आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। ये भी आप ध्यान रखना, कभी भी आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे रहेंगे, आपके आंखों को ऐसे ले जाओगे तो ये भी ऐसे जाएंगे, आपकी आंखों को ऐसे ले जाओगे तो ये भी ऐसे जाएंगे। इस चीज को क्या बोलते हैं, लंबन बोलते हैं। आपके आंखों को ऐसे रखेंगे और ये प्लेस्ड बदलेगी, इसको भी आप लंबन की प्रक्रिया में ला सकते हो, पैरालेक्स से समझ सकते हो। तो वही बोला उसने कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, आपकी आंखों को भी आप इधर ले जाओगे तो ये भी इधर आ जाएगा, आपकी आंखों को इधर ले जाओगे तो इधर ले आ जाएगा। रिलेटिव का मतलब होता है जैसा आप जहां जाते हो वहां उसके साथ साथ हाथ या ऑब्जेक्ट दिख जाए आपको। देखो बेटा, आपकी आंखों को इधर ले गए, ऑब्जेक्ट भी इधर दिखेगा, आपको आंखों को इधर ले गए, ऑब्जेक्ट इधर दिखेगा। ऐसा प्रैक्टिकल करते हो ना जब आप, तो लेंस या मिरर में दिखता है। ठीक है भैया। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अपवर्तन किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अपवर्तन किसे कहते हैं। देखो बेटा, जब भी आप कोई लाइट को पानी में डालते हो, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा है, ये रिफ्लेक्शन अलग चीज है। अभी आपने क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसा पढ़ा आपने, कोई लाइट आई रिटर्न चली गई, ये लेक्शन है, लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है। अब अपने को पढ़ना है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन पढ़ना अपने को, रेक्शन। तो रेक्शन में क्या होता है, लाइट अंदर ही चली जाती है। मतलब ये एक मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है ऊपर वाला और ये दूसरे वाला सेकेंड मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम में लाइट आई और फर्स्ट मीडियम में ही चली गई, रिफ्लेक्शन। फर्स्ट मीडियम में लाइट आई और सेकेंड मीडियम में चली गई, सेकेंड मीडियम में चली गई, सेकेंड मीडियम में चली गई। फर्स्ट मीडियम से लाइट आई और सेकेंड मीडियम में चली गई, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। उसको बोलते हैं अपन क्या, उसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। जब देखो समझ में आ जाएगा तुमको, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम मतलब पहला माध्यम इससे, दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम मतलब कौन सा है, ये पानी, ये मान लो हवा है और ये क्या है, पानी है, वाटर है। तो दूसरे माध्यम में पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब क्या होता है बेटा, क्या मान लो क्या हवा में जो पानी आ रहा, जो लाइट आ रही है और पानी नीचे है, तो नीचे पानी है तो पानी में थोड़ी सी क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है, आप कभी देखना, आप देखते हो ना कि हवा में लाइट आ रही है तो वहां तक तो ठीक है, और जैसे अंदर गई पानी है तो पानी में जैसे लाइट जाएगी तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी।
याद रखना कभी भी, ये दैनिक जीवन का अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है कि जब भी द बेंडिंग ऑफ द लाइट, लाइट क्या होती है, लाइट रे जब हवा में चलती तो ठीक है, जैसे ही हवा एक मीडियम है और पानी क्या है दूसरा मीडियम है, तो हवा से जैसे ही लाइट पानी में जाएगी तो थोड़ी बेंड होते हुए नजर आएगी आपको, थोड़ी सी जैसे जा रही है ऐसी नहीं जाएगी, वो ऐसे जाते जाते यहाँ बेंड हो जाएगी, थोड़ी क्या हो जाएगी, बेंड। तो जैसे ही बेंड होगी, जैसे ही वो मुड़ जाएगी, विचलित हो जाएगी। बेंड होना मतलब क्या, विचलित होना अपने मार्ग से। तो जब क्या है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है और मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। द बेंडिंग ऑफ द लाइट रेस फ्रॉम इट्स पाथ इन पासिंग फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या, मतलब जब लाइट आ रही है तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही है, बेंड हो रही है। क्या हो रही है, वो बेंड हो रही है। जैसे लाइट बेंड होती है, जैसे लाइट क्या होती है बेटा, एक मीडियम में आने के बाद दूसरे मीडियम में बेंड हो जाती है। तो जैसे लाइट बेंड होगी, उस फिनोमिना को, उस घटना को क्या बोलेंगे, जैसे लाइट विचलित होगी एक मीडियम, जैसे हवा से कोई लाइट आ रही है, हवा से प्रकाश आ रहा है और वो जैसे घुसाकाई में, पानी में, तो हवा से प्रकाश आ रहा है, जैसे यहाँ हवा है और हवा में प्रकाश आ रहा है, और घुस गया काई में वो पानी में, तो पानी में कैसा हो गया, थोड़ा सा बेंड हो गया। तो ये जो बेंडिंग होना, ये विचलन हो रहा, यहाँ विचलन कोण भी बनता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, परावर्तन बोलते हैं। मतलब अगर लाइट आई और वापस चल गई तो ये परावर्तन, और ये वापस नीचे की तरफ चल गई तो उसको बोलते हैं अपन अपवर्तन। क्या बोलते हैं, एक बार परावर्तन निकल गया था, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तन बोलते हैं। मतलब क्या, लाइट आई और चली गई, परावर्तन। लाइट आई और अंदर घुस गई, अपवर्तन। लाइट आई और चली गई, रिफ्लेक्शन। लाइट आई और अंदर चली गई, रिफ्रैक्शन। रिएक्शन और लेक्शन दोनों में अंतर है। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। कल हम दर्पण की ओर चलेंगे। दर्पण मतलब मिरर। अगला जो लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा मिरर का। मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण होता है बेटा। दर्पण के ऊपर पूरी बात करेंगे हम। उसके जब तक आप कोशिश करिए, पढ़िए, आपका एग्जाम तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा पढ़ाई यूट्यूब पर भी इसी तरह चलेगी, और साथ ही साथ बहुत जल्द हमारी एप्लीकेशन आने वाली है। उस एप्लीकेशन पर भी ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे। आपको बहुत मदद होने वाली है। टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा हम उठाने के मूड में है और पूरा ही उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।